नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ रेड 9 के कवयित्री सम्मेलन में। आज हमारे समक्ष उपस्थित है 4 कवयित्रियां जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि के पावन पवित्र मुकद्दस और बेहतरीन पर्व पर अपनी यशस्वी कविताओं का पाठ करेंगी। मैं क्रमशः सीधे से यानी राइट से लेफ्ट की तरफ चलता हूँ, आपका तारुफ करवाता हूँ कौन कौन स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं आज सरस्वती की वरद पुत्रियां। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हैं राइट हैंड साइड से मनीषा व्यास जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उनके निकटस्थ विराजित वाणी जोशी का। वाणी जोशी जी, आपका अभिनंदन है। और उनके पास बैठी हुई हैं पूजा राज जी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है एक छोटी सी नन्ही सी कवियत्री हमारे बीच उपस्थित है मुस्कान राज जी। मुस्कान, मुस्कुराते हुए तुम्हारा स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज के इस उत्सव पर कवियत्री सम्मेलन का सिलसिला। और इसकी पहली पायदान पर उपस्थित होने जा रही हैं मुस्कान राज। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये उपलक्ष्य हमारा देश जहां पर आदि काल से ही नारी को सम्मान मिलता है, उस देश में महिला दिवस मात्र एक पर्व है। आज हम मातृत्व का उत्सव मना रहे हैं। इसमें पहली 4 पंक्तियां मैं बेटियों को समर्पित करते हुए आप तक पहुंचाती हूं। बहुत अच्छा स्वागत है मुस्कान। हम बेटियां बड़े सपने देखने का भी सामर्थ्य रखती है और उन्हें पूरा करने का भी। पर कहीं हम बेटियों के सपने हमसे छीन लिए जाते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं, सुनिएगा। स्वागत है मुस्कान। घर से दूर गुलशन में आसरा नहीं पाती। वाह वाह वाह। घर से दूर गुलशन में आसरा नहीं पाती। वादियों से जीवन के रंग चुरा नहीं पाती। बहुत अच्छा मुस्कान। बेटियों के तितलियों के पंख टूटते हैं गर, क्या बात है। उम्र भर तड़पती है मुस्कुरा नहीं पाती। वाह 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 मुस्कान। उम्र भर तड़पती है मुस्कुरा नहीं पाती। बहुत अच्छा। और हर महिला एक बेटी होती है। हर महिला के, हर बेटी के सम्मान में मेरी 4 पंक्तियां। बहुत अच्छा, स्वागत है। आदमी समझ ले बस यह खता नहीं होती। क्या बात है। आदमी समझ ले बस यह खता नहीं होती। वाह। बेटी बदनसीबियों, बेटी बदनसीबियों का पता नहीं। बहुत अच्छा। बेटी बदनसीबियों का पता नहीं होती। वाह वाह। बेटियां जड़े हैं जो नींव थाम रहती हैं, खोखला तना करके वो लता नहीं हो। बहुत अच्छा मुस्कान। वाह, बहुत अच्छा। वो लता नहीं होती। बहुत और अच्छा। हर नारी बहुत ही खूबसूरती से अपना हर किरदार निभाती है। वो जब पत्नी होती है तो किस प्रकार का समर्पण करती है और अपने रिश्तों से जिंदगी भर क्या बात कहती है कि सूखे गुलशन को ऐसे सजाऊंगी मैं। क्या बात है। सूखे गुलशन को ऐसे सजाऊंगी मैं, अपने हर गम को ताकत बनाऊंगी मैं। और उम्र भर चाहे कांटों पे चलती रहूं, उम्र भर चाहे कांटों पे चलती रहूं, पर तुम्हारे लिए मुस्कुराऊंगी मैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। और कहीं वो नारी जब मातृत्व को अपना लेती है, जब माँ का रूप धारण करती है, तो मुझे कहीं 4 पंक्तियां याद आती है। स्वागत है। कि तेरी ममता ने मुसीबत से है पाला मुझको। क्या बात है। तेरी ममता ने मुसीबत से है पाला मुझको, रह गई भूखी दिया मुंह का निवाला मुझको। वाह। और रात भर जाग के गोदी में सुलाया तूने, डगमगाई में जहां तूने संभाला मुझको। वाह वाह। डगमगाई में जहां तूने संभाला मुझको। और आज शिवरात्रि का पर्व है। एक नारी, भारतीय नारी यदि आज के शिव का आवाहन करेगी और अपने प्रेम को उनके चरणों में समर्पित करेगी तो किस प्रकार करेगी। वाह वाह।
कि बहुत अच्छा। सृष्टि के पवित्र तत्व का पुनः ध्यान करो। क्या क्या बात। बात है। सृष्टि के पवित्र तत्व का पुनः ध्यान करो, प्रीत का अनूठा गुण गान दोहराओ तुम। क्या और बात। शंकर दयालु नव युग में भी आज फिर, शंकर दयालु नव युग में भी आज फिर हठी साधिका को अर्धांगिनी बनाओ तुम। बहुत अच्छा और मुस्कान। दिव्य धर्म धारण करो, जटाओं में समाओ, नाथ नारी अस्मिता का अर्थ समझाओ तुम। वाह। और बन भागीरथी स्वर्ग छोड़ चली आई हूँ मैं, बन भागीरथी स्वर्ग छोड़ चली आई हूँ मैं। बनो त्रिपुरारी मुझे शीश पे सजाओ तुम, बनो त्रिपुरारी मुझे शीश पे सजाओ। बहुत बहुत वाह। धन्यवाद। तो ये थी मुस्कान राज और शुरू ही रचना बेटी नारी से होते हुए शिवरात्रि तक पहुंची। और बड़ी अच्छी बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब शिव जी के परिवार का वर्णन करते हैं तो लिखते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। ये शिवरात्रि का पर्व जो है ये एकमात्र ऐसा पर्व है, सारे देवताओं के सामान्यतः उत्सव दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन रात्रि शब्द जो आता है वो केवल शिव के इस महापर्व पर आता है। आइए हम चलते हैं वाणी जोशी की तरफ। वाणी जोशी जी अपनी रचनाओं से आपको क्या सुनाने जा रही है, उन्हीं से सुनिए। वाणी जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। स्वागत। सर्वप्रथम आज देवादिदेव महादेव और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के मिलन का पावन दिवस है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं संपूर्ण समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत देती हूँ। अच्छा, आपको भी शुभकामना वाणी जी। सर, रेड 9 चैनल के सभी दर्शकों को और संपूर्ण टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और चूंकि महिलाओं के लिए नीतिगत रूप से इस दिवस को विशेष बना दिया गया है, तो फिर भी महिलाओं के लिए कोई एक दिन महत्वपूर्ण नहीं होता है, हर दिन महिलाओं से है, हर दिन महिलाओं का है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी रचना नारीत्व आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है वाणी। कि भूल के अपने रंग वो सारे तेरे रंगों में है रंगी। क्या बात है। भूल के अपने रंग वो सारे तेरे रंगों में है रंगी। और छोड़ के सारे रिश्ते नाते तेरे बंधन में है बंधी। वाह वाह। कि भूल के अपने रंग वो सारे तेरे रंगों में है रंगी, और छोड़ के सारे रिश्ते नाते तेरे बंधन में है बंधी। वाह। क्यों लगता हर बार तुम्हें कि यह तुम ना कर पाओगी। क्या बात है। क्यों लगता हर बार तुम्हें कि यह तुम ना कर पाओगी। अरे जो अपने माँ बाप तक को तुम्हारे लिए छोड़ आएगी, फिर ऐसा क्या है इस दुनिया में जो वो नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो अपने माँ बाप तक को तुम्हारे लिए छोड़ आएगी, फिर ऐसा क्या है इस दुनिया में जो वो नहीं कर पाएगी। और अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही वो न जाने कितने सवालों से घिर जाएगी। वाह। अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही वो न जाने कितने सवालों से घिर जाएगी। और पड़ोस वाली भाभी के शब्दों में, अरे सुनती हो अंजना, तुम्हारे बेटे को तो ये लड़की अपनी उंगली पर नचाएगी। जी जी, क्या बात है। अरे जो तुम्हारे सोने के बाद सोएगी, तुम्हारे जागने से पहले ही जाग जाएगी, तुम्हारे बिन कहे तुम्हारी हर बात समझ जाएगी, जो राह तुम उसके लिए चुन लो बस वही राह अपनाएगी। तो क्या हुआ अगर थोड़ा हक जताएगी। क्या बात है। तो क्या हुआ अगर थोड़ा हक जताएगी। और कभी कभी गुस्सा आना उसे भी स्वाभाविक है भाई, और हर बार गुस्से में वह यह लाइन जरूर दोहराएगी कि वह मैके चली जाएगी। पर याद रखना, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तुम्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। वाह 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 वाह। तुम्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। जिंदगी के सफर में वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कभी रानी कभी लक्ष्मी तो कभी दुर्गा बन जाएगी। और जिंदगी के इस सफर में वो हर रिश्ता बखूब निभाएगी। क्या बात है। जिंदगी के इस सफर में वो हर रिश्ता बखूब निभाएगी। और इस सफर में वो कभी तुम्हारी बेटी, कभी तुम्हारी बहन तो कभी माँ बन जाएगी। वाह कभी वाह तुम्हारी वाह। बेटी कभी तुम्हारी बहन तो कभी माँ बन जाएगी। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह। वाणी जोशी ने बहुत अच्छी रचना सुनाई। कभी तुम्हारी बेटी, कभी तुम्हारी बहन और कभी तुम्हारी माँ बन जाएगी। धरती पर ईश्वर का रूप होती है माँ,
अंधेरों के साये में धूप होती है माँ। माँ नहीं होती तो जग भी नहीं होता। शब्दों से परे क्या खूब होती है माँ। ये माँ की यात्रा को हम लिए चलते हैं अगली कवयित्री की तरफ। हमारे बीच उपस्थित हैं पूजा राज जी। सुनते हैं वो कौन सी रचना आज सुनाने जा रही है। पूजा जी स्वागत है। स्वागत है। मैं पूजा राज, आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ महिला दिवस की, महाशिवरात्रि की। मेरी कविता बेटियों पर है, मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा देवी जैसी बेटियाँ, जीवन का हर बाग खिला दे, ऐसी है ये बेटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा देवी जैसी बेटियाँ, जीवन का हर बाग खिला दे, ऐसी है ये बेटियां। बहुत अच्छा पूजा। ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरणें हैं। वाह वाह वाह। ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरणें हैं। तारों की शीतल छाया सी, बागों की ये तितली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तारों की शीतल छाया सी, बागों की ये तितली है। लेकर खुशियाँ गगन से आती, बन के रिमझिम धरा सजाती। वाह वाह वाह। लेकर खुशियाँ गगन से आती, बन के रिमझिम धरा सजाती। त्याग समर्पण प्रेम सिखाती, त्याग समर्पण प्रेम सिखाती, दुनिया की ये रीत निभाती। वाह 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 वाह। बाबुल को रोता ये छोड़, आंगन उनका सोना कर जाती। वाह। बाबुल को रोता ये छोड़, आंगन उनका सोना कर जाती। जिस घर में भी जाती बेटी, उस घर को भी रोशन कर जाती। बहुत अच्छा जिस पूजा। घर में भी जाती बेटी, उस घर को भी रोशन कर जाती। माँ ने बढ़ाती दो दो कुलों का, क्या बात, क्या बात है। माँ ने बढ़ाती दो दो कुलों का, बेटी को वरदान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ ने बढ़ाती दो दो कुलों का, बेटी को ये वरदान है। संस्कार की है ये इबारत, गढ़ती नई इमारत है। वाह वाह वाह। श्रद्धा सी होती है बेटियां, सदा से पूजी जाती है। श्रद्धा बहुत अच्छा, सी बहुत अच्छा। होती है बेटियां, सदा से पूजी जाती है। जिस घर में ये पाती इज्जत, खुशियों से घर भर जाती है। बहुत अच्छा, जिस बहुत। घर में ये पाती इज्जत, खुशियों से घर भर जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पूजा राज ने बेटियों को लेकर अपनी कविता आपके समक्ष रखी। घर का पावन श्रृंगार होती हैं बेटियां, मौसमें सदाबहार होती हैं बेटियां। बेटा तो प्रकाश केवल एक घर का, दो दो घरों की रोशनी होती है बेटियां। आइए हम चलते हैं कवियत्री सम्मेलन के अंतिम पायदान की तरफ, जहां वरिष्ठ रचनाकार मनीषा जी व्यास उपस्थित हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी रचना प्रस्तुत करें, यह हमारा निवेदन है। जी धन्यवाद। माँ बीना पाणी को नमन करती हूँ जी। और महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आसमान पर भी जाने लगी बेटियां, वाह। आसमान पर भी जाने लगी बेटियां, और पदक भी अब तो पाने लगी बेटियां। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं एक गीत की ओर चलती हूँ। स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है। संघर्षों से सपनों की अद्भुत कहानी है। वाह वाह। संघर्षों से सपनों की अद्भुत कहानी है जी। संघर्षों से सपनों की अद्भुत कहानी है। वाह। भक्ति रस में डूबी मीरा रानी दीवानी है। वाह वाह वाह। अब प्राचीन नारी से लेकर आज की नारी तक की बात कहूंगी जी। तब कहती हूँ, वन को धाम बनाती, वन को धाम बनाती, वो तो वैदेही रानी है। वाह वाह वाह। वन को धाम बनाती, वो तो वैदेही रानी है। द्वापर में कृष्ण को गाती राधा वाणी है। वाह वाह वाह। यम से प्राण बचा लाई, यम से प्राण बचा लाई,
वो सावित्री रानी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वेद ऋचाओं से शंखनाद की कहानी है। वाह वाह। बढ़िया। वेद ऋचाओं से शंखनाद की कहानी है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बात जब द्रौपदी की होती है तब कहती हूँ जी। सभा में मौन पितामह की जुबानी है। वाह। सभा में मौन पितामह की जुबानी है। रक्त से केश धोने की द्रौपदी न ठानी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। रक्त से केश धोने की द्रौपदी न ठानी है। प्रेम में नेत्रों पर पट्टी बांधे गांधारी है। कलयुग में चांदनी सी, कलयुग में चांदनी सी आज किनारी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। संघर्षों से सपनों की अद्भुत कहानी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। आज के युग में नारी की कितनी आवश्यकता है तब कहती हूँ स्वागत है, स्वागत है। इंद्रधनुषी रंगों में चाहत की रूहानी है। क्या बात है, वाह। इंद्रधनुषी रंगों में चाहत की रूहानी है। युगों युगों से दर्द को तुम्ही ने तो समेटा है। वाह वाह। युगों युगों से दर्द को तुम्ही ने तो समेटा है। यादों की गहराई में, यादों की गहराई में दस्तक नूरानी है। दस्तक नूरानी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। धरा पर आज भी, धरा पर आज भी तुम्हारी ही कहानी है। वाह वाह। धरा पर आज भी तुम्हारी ही कहानी है। जी। धरा पर आज भी तुम्हारी ही कहानी है। वाह। संघर्षों से सपनों की अद्भुत कहानी है। भक्ति रस में डूबी मीरा रानी दीवानी है। वाह वाह। भक्ति रस में डूबी मीरा रानी दीवानी। वाह 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 वाह, भक्ति रस में डूबी मीरा रानी दीवानी है। मनीषा जी व्यास की रचना आपने सुनी। मीरा के बारे में तो भक्ति काल के हिंदी साहित्य में कई कई बातें लिखी। एक बड़ा छोटा सा प्रसंग उनका आता है कि जब वे मथुरा की सड़कों पर कृष्ण भक्ति के गीत गाया करती थी तो एक ख्यात संगीतकार ने उन्हें टोका और कहा कि मीरा तू राग में नहीं गाती। तो बड़ा खूबसूरत उत्तर मीरा ने दिया जो कहीं और कहीं कविता की आत्मा को भी परिलक्षित करता है। मीरा ने कहा कि मैं कृष्ण भक्ति के लिए राग में नहीं गाती, मैं तो कृष्ण के अनुराग में गाती हूँ। तो ये चारों अनुरागी कवयत्रियां यहाँ पर जो उपस्थित हुई, इन्होंने बहुत अच्छी रचनाओं का पाठ किया। हम हमारे टीवी चैनल की तरफ से मनीषा जी, वाणी जी, पूजा जी और मुस्कान जी चारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और ये भारत देश है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस धरती पर कुल जमा 195 देश है और इन 195 देशों में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां इस नारी शक्ति की वंदना के लिए, अभिवंदना के लिए, इनका अभिवादन करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए हमने भारत शब्द को पुल्लिंग होते हुए भी माता कहकर पुकारा। तो आइए आज के इस पवित्र पर्व पर, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं और इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है आज, आपको हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और चारों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रोफेसर राजीव शर्मा को इजाजत दीजिए। ऐसे ही किसी कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कभी भी अस्त व्यस्त न रहें। गॉड ब्लेस यू। शिवरात्रि की पुनः पुनः बधाई, पुनः पुनः शुभकामनाएं, स्वस्ति कामनाएं। महिला दिवस की नमस्कार।